नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 3 काले कृषि कानूनों और 4 लेबर कोडों को रद्द करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर सीटू किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोहतक शहर में किया जोरदार प्रदर्शन। सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत ने कहा, लेबर कानून में बदलाव कर उद्योगों में मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर दिया मोदी सरकार। मजदूरों किसानों के लिए इन कानूनों को खत्म करवाने की लड़ाई बनी। जीने मन का प्रश्न, पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के पार, रसोई गैस सिलेंडर 850 और खातों में आने वाली सब्सिडी भी मोदी सरकार ने कर दी खत्म। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पर 3 काले कृषि कानून और 4 लेबर कोडों को रद्द करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर सीटू किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत सैकड़ों किसानों मजदूरों ने रोहतक शहर में जोरदार प्रदर्शन कर DRDO और राज्यपाल चहल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता सीटू जिलाध्यक्ष कमलेश लाहली और किसान सभा के जिलाध्यक्ष प्रीत सिंह ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शन से पहले सभी कार्यकर्ता स्थानीय मंच और पार्क में एकत्रित हुए। सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष कमलेश इंद्रजीत और सीटू के प्रांतीय सचिव वीरेंद्र मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने मजदूरों, किसानों व मेहनत कसाओं के खिलाफ एक प्रकार से युद्ध छेड़ रखा और यह सब अडानी, अंबानी जैसे देसी विदेशी बड़े पूंजीपतियों, कारपोरेट घरानों के लिए किया जा रहा है। खेती व किसानी को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानूनों के खिलाफ करीब 8 महीने से देश के किसान सड़कों पर सैकड़ों किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, परंतु भाजपा सरकार न तो इन कानूनों को वापस ले रही है, न ही उनका समर्थन मूल्य पर अनाज के सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बना रही है, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम करने पर तुली है। इन कानूनों के चलते न केवल किसान बर्बाद होगा, बल्कि फसल के सरकारी खरीद की प्रणाली बंद होने के चलते गरीब किसानों को राशन डिपो पर मिड डे मील और आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं का मिलने वाला अनाज भी अपने आप बंद हो जाएगा। जो खाने पीने की कालाबाजारी की खुली छूट के कानून का असर सरसों के तेल व अन्य वस्तुओं की महंगाई के रूप में देख सकते हैं। इसलिए ये कानून किसानों सहित बेरोजगार मजदूरों व बेजमीन लोगों की बड़ी आबादी के लिए बड़ा भारी संकट लेकर आएंगे। इसी बीच भाजपा ने 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बदलकर मजदूरों, कर्मचारियों, पूंजीपतियों व मालिकों के गुलाम बनाने का पक्का प्रबंध कर दिया है। समझे, उद्योग या किसी भी संस्थान में काम करने वाला मजदूर, गांव शहर से गुजरा हुआ खेत मजदूर, किसान या मजदूर कर्मचारी के बेटा बेटी है। इंद्रजीत ने कहा कि भाजपा द्वारा खेती बाड़ी कानूनों को बदलने का मकसद एक तरफ पूंजीपतियों के मुनाफों को बढ़ाना है, दूसरी तरफ किसान आबादी को खेती से उजाड़ना और उसे मजदूर के रूप में शहरों और कस्बों में धकेलना। उन्होंने हरियाणा में भाजपा द्वारा कपटपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर बोलते हुए कहा, भाजपा के लोग पहले यह बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सेदारी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि देश को नीलाम करने वाली ताकतें तिरंगे की आड़ में छिपना चाहती है, उनकी यह कोशिश कतई सफल नहीं होगी। अब तक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। अगर ये कानून जो सरकार लेके आने लग रही है, अगर हम पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ नहीं खड़े हुए तो ये सरकार हर तबके को रोन देगी। ये ना किसी आशा वर्कर को देखती, ना किसी मिड डे मील वर्कर को देखती, ना किसी गांव के सफाई कर्मचारी को देखती। हर 24 घंटे आज महिलाओं के ऊपर तलवार लटकी हुई है, रोजगार के ऊपर तलवार लटकी हुई है। आज शिक्षा का जो हमारा महकमा था वो खत्म हो चुका है। हमारे बच्चे पढ़ाई से 2 सालों के दूर दिखा रखते हैं और कोरोना के नाम के लेकर हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बुलाया जा रहा। स्कूल में स्कूलों के ताले लग रहे हैं, जबकि गाँव में सारे गाँव में देखो आप कितने ठेके, सारे ठेके खुले हुए हैं, वहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। 10 मिनट का गुंडा से दिख रहा है, वहाँ पे ताले नहीं लग रहे। और आप देखो जो इतना मीटिंगें करनी होती है, बड़ी बड़ी सभाएं करनी होती है, वो सारी सभाएं करनी होती है, वो करके ये दम लेते हैं। चाहे उसका कोई विरोध करे, ये किसी की सुनते नहीं। लेकिन हमारे बच्चों के अंदर साथ से लग रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो भविष्य जाने लग रहा है उसका जिम्मेदार पिछले लगभग 14 महीने से ये जो खेती के कानून, उसको बाद में सितंबर महीने में इस ढंग से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए 3 कृषि कानून और 3 लेबर कोड 18 और 20 सितंबर को इस सरकार ने जोर जबरदस्ती से जो पास करवाया
कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई अगर आप आज देखेंगे, हमारे बीच में आशा बहनें बैठी हैं। ये पेगासस का जो मामला चल रहा है, आशा हरियाणा की 21,000 आशा वर्करों से पूछ के देखो क्या होता है पेगासस। हरियाणा की सरकार ने इन महिलाओं को नौकरी के नाम पे मजबूर किया। एक ऐप है MDM ऐप, पहला फोन दिए, फोन देने के बाद कहा इस ऐप को डाउनलोड करो। इन बहनों ने उस बेशरम सरकार को मजबूर किया। क्या था उस MDM ऐप में? ये जो पेगासस में दिल्ली में रोड़ा माच रहा, आशा वर्करों से काम करवाने के बहाने वो घर पे क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसके फोन में वो किससे बात कर रही है, या तो हरियाणा की आशा वर्करों ने तो पहले ही देख लिया, उसका विरोध करके उसको वापस करवाया। सारा कोरोना लेकर गया, इन महिलाओं से काम लिया जा रहा है, मगर उसके नाम पे मेहनत। आज आपने प्रदर्शन किया है, किस मुद्दे को लेकर किया? आज हमारा प्रदर्शन इसलिए है जी, हम मोदी सरकार के खिलाफ ये हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और ये जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसी के तहत हमने ये किया है, उसी के मद्देनजर। क्योंकि आज जो मोदी सरकार है वो हर तबके के साथ जिस तरह की ज्यादती करने लग रही है, चाहे वो मिड डे मील वर्कर है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे किसान है, कोई भी वर्ग है, उस सबके साथ ये तानाशाही जो सरकार करने लग रही है, उसके खिलाफ आज हमने क्या क्या मांगे आपके और ज्ञापन दिया आपने? हमारी यही मांगे हैं जी, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो कृषि के काले कानून जो सरकार लेके आई है वो वापस ले, और जो 4 लेबर कोड्स हैं जो मजदूरों के खिलाफ जो सरकार लेकर आई है उनको सरकार रद्द करे। देखिए, वो आपने महिला के अपहरण होने की बात कही है, क्या मामला है वो मसला है जी, यही उत्तर प्रदेश से हैं, 2 लड़कियां, नाबालिग लड़कियां हैं, उनका अपहरण हो चुका है, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई कौन से मोहल्ले के हैं वो? संजीव, इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है, मेरी चलते चलते संजीव से बात हुई थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि इस तरह बात है, और वो परिवार हमारे पास आया हुआ है। अच्छा, उनके अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन था, किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन था? आज ये देश भर के अंदर जो किसान संगठन, मजदूर संगठन CITU और खेत मजदूर यूनियन, इन्होंने तीनों ने पिछले लंबे समय से एक संयुक्त अभियान करके आज 9 अगस्त को भारत छोड़ो जो एक ऐतिहासिक नारा दिया गया था 1942 में, उसकी बरसी है। तो जब अंग्रेजों भारत छोड़ो की बरसी के बाद आज अगर हम देश की हालात पे नज़र मारें तो ये जो किसानी की हालत आप आंदोलन में देख रहे हैं, और ये मजदूरों की जिस तरीके के ये लेबर कोड बनाए गए हैं श्रम कानूनों को ख़त्म करके, और जो खेत मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जिस तरीके से छीनी गई है, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से देश को बहुत ही नीचे ले जाया गया है। और इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि हमारा देश गरीब हुआ है, देश गरीब नहीं हुआ, जनता गरीब हुई है। कॉरपोरेट सेक्टर की इतनी ज़्यादा बढ़ी है आय और लूट खसोट जिसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन आम आदमी जो है उसकी दशा खराब हुई है आर्थिक और सामाजिक रूप से। और केवल यही बात नहीं है, बल्कि आज हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ये जो पेगासस की बात चल रही है, ये इजरायली कंपनी का ऐप खरीद के और पूरे देश के न्यायपालिका की और यहाँ के MP की, मंत्रियों की और जर्नलिस्ट जो पत्रकार होते हैं उनकी जासूसी करवाने के गंभीर आरोप है। लेकिन सरकार तो इनकार कर रही है कि भाई हमने तो करवाया ही नहीं है। नहीं कर रहे इनकार, वो जवाब ही नहीं दे रहे कुछ भी, ना तो ये कह रहे हैं कि हमने ऐप खरीदा है, चैनलों पे उनके प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ये कह रहे हैं कि नहीं खरीदा है। वो जवाब नहीं, जवाब तब आए जब बहस हो, जब वो बहस करने को ही तैयार नहीं, पार्लियामेंट का पूरा सेशन निकल गया, 13 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, जब उस पर बहस ही करने को तैयार नहीं
तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वो छुपाना जरूर चाहते हैं। एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मैं कह रहा हूँ जो आशा वर्करों के लिए जैसे उस प्रकार के जब जो बड़े ऐप खरीद रहे हैं और यहाँ पर हमारी कार्यकर्ताओं के लिए उनके फ़ोन में इस प्रकार के ऐप डालने की MDM के नाम से एक योजना थी जिससे पूरा का पूरा डेटा और तमाम तरह की जानकारियाँ जो हैं वो सरकार निकाल सकती थी। वो तो संघर्ष करके मजदूरों की तरफ से तब उसको वापस करवाया जाता था। तो आज जो भारत छोड़ो के बाद आज हम कह रहे हैं कि कारपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो, ये नारा आज है। तो ये जो बेरोजगारी है पूरी की पूरी और जो दुर्दशा है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सामाजिक दृष्टि से भी देखें, ये सारी की सारी इसी वजह से है कि जिस बर्बादी और दिवालिया के रास्ते के ऊपर ले जाया गया है ये उसी का परिणाम है। और आज हमने ये संकल्प किया है कि इस रास्ते के ऊपर देश को नहीं चलने देंगे, एकता भी नहीं टूटने देंगे, हम सद्भाव भी बनाए रखेंगे और अपने जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं इसके लिए संघर्षों को तेज करें।